साथ गाड़ियाँ भी हमारा, उनका फिर हमारे नाम का चैलेंज है। हम ये कह रहे हैं कि भाई आओ हमारे साथ बैठो, दिल भी हमारे साथ अब बस यही मैं आपकी जुबान से यही लफ्ज सुनना चाह रहा था। अब दो ही बातें हैं कि उनका बड़ा कोई नहीं है, तो उनके बड़े आप हैं, रियासत है, हम बड़े नहीं हैं, इदारे हैं, आप नहीं हैं, इदारे हैं। आप तो बेचारे हमारी तरह भाई हैं। हमारा काम है, ये डिस्ट्रिक्ट आपका भी है, ये मुल्क आपका भी है, हमारा भी है, ये डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पे जब तक हैं टाउन आदमी को मेंटेन करना सर आपका ये तो हक है ना कि जिसमें हैं आप देखें कि पूरे मुल्क के अंदर एक हाई इंटरनेशनली एक बंदा, मैं आपके बाप को गालियां दूं। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर आप हमारे मस्जिदों के मिंबरों पे बैठ के कोई उलमा तकरीरें करते हैं, आप उनके खिलाफ पर्चे क्यों देते हैं? आपने क्यों नहीं कहा कि भाई जिसको गाली दी है वो कोर्ट में चला जाए? वहां पे एकदम अगले दिन आपके आकर पर्चे होते हैं, ये हजरात आकर उनको लिखते हैं कि डायरी आई, फलाने मौलवी ने फलाने फिरके के खिलाफ बात की। कुछ एक फिरके के खिलाफ बात करो तो उसके खिलाफ इतना एक्शन है। एक आदमी पूरे मुसलमानों की मेजॉरिटी को, अक्सरियत को, न वो शिया देख रहा है, न सुन्नी देख रहा है, न देवबंदी देख रहा है, सबको काफिर काफिर जा रहे हैं, और आप लोग कह रहे हैं हम कोर्ट जाएं। हम तो आपसे देखिए हमारे भाई हैं, हमारे ये जज्बात आप पहुंचाएं, जहां आपने पहुंचाने हैं वहां पहुंचाएं। इससे पहले कि मुल्क में ये जो लावा पक रहा है, आप देख रहे हैं इस वक्त सोशल मीडिया पे कि इस एक अनाउंसमेंट के बाद मुल्क में हालत क्या है। सोशल मीडिया सिर्फ देखें कि अगर 10,000 कमेंट्स हैं ना, तो 9,900 कमेंट्स में ये है कि भाई ये होना चाहिए मुनाजरा, और इस बंदे को जनाब बताएंगे। बस ही ये कह रहा हूँ, हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मुनाजरे की बात ही नहीं हो रही। तो ऐसा होता है जो वो करते हैं, उनके रिकॉर्ड पे है, वो उलमा के साथ बैठ के गपशप है। आलिम दीन आया, गपशप की ऑफर उन्होंने दी, उन्होंने कहा है आ जाए, चैलेंज है, गपशप करेंगे, वैसा करेंगे। अब मैं हैरान हूँ कि क्यों नहीं, यानी मैं समझ रहा हूँ कि शायद उन तक पैगाम नहीं पहुँच रहा। हमने तहरीरी शक्ल में भी आप गए थे ऊपर, मतलब हम मुल्क में आग लगाते रहे, बैठ के उन्होंने बात नहीं करनी। देखिए मेरी आपसे भी, आप सबसे गुजारिश ये है, जो करेंगे ना आप बैठा दें। हम चाह रहे हैं, देखिए आपके पास तो ताकत है, आपके पास कुव्वत है, आप हमारे मौलवी को मेंबर से उठाकर लाकर बिठा देते हैं 2-2, 10-10 घंटे। आप इंजीनियर साहब को और मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब को अकेले किसी थाने में, किसी सरकारी दफ्तर में बिठा दें, पुरअमन तरीके से आज बिठा दें, शाम को हम यहीं पे इंतजार कर रहे हैं, कोशिश करके देख लेते हैं। सुना है कि आपके जो आईजी साहब हैं वो कदम पर सारा हो रहा है। वीडियो में कहा है कि भाई आईजी साहब से कहें मैं घर में हमें बुला लें। मैंने तो वो बात की है जो आई है सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया पे तो बकवास है, बात नहीं, क्या सोशल मीडिया पे बकवास है, लेकिन ये मैसेज पहुंच जाए, अंदर मैसेज पहुंचा दें कि जी मुफ्ती जी वो पहुंच भी गया है। वो तो पहले ही ऑलरेडी पता हूँ। नहीं, मैं ये जो अर्ज करना चाहता हूँ, देखें उनके लोग ये कहते हैं कि जी आप अपना कैमरा बंद करें, हमारे कैमरे चल रहे हैं। ये तो नहीं है, ये सारी चीज़ें हैं। दूसरी बात ये है कि हम दिल्ली से आए हैं और हम तो ये अभी कुछ हजरात हम देख रहे हैं, लोग यहाँ जेलम के कौन है हमें नहीं पता, हमारे साथ ये चंद वकाला है। हम कानूनी लोगों को साथ लेकर आए हैं कि हम कानून को फॉलो करेंगे, हमारे मुल्क और आइन के खिलाफ कोई बात ना हो। और वो आदमी आपका आना जो है वो हमारे लिए बाइक सर देखें, रोजाना लोग जिस दाता दरबार पे हाजिर होते हैं, आपके वज़ीर आला हाजिर होते हैं, जहाँ से हुकूमत करोड़ों रुपए भी लेती है, उस दाता को शरीहन काफिर कहा जाए। मैं आपसे हाथ जोड़ने को गुस्ताखे रसूल ख्वाजा गरीब नवाज को, और फिर इमाम हसन शेख कोई नहीं, अंबिया के हवाले से बातें, आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, मैं आपके पाँव पकड़ने को तैयार हूँ। अल्लाह रसूल का वास्ता आप बिठा दें, अकेले में बिठा दें, ताकि ये सिलसिला खत्म हो। देखें ना, देखें वो जो कहेंगे आपसे कुछ जाएंगे, मेरी नेचर वो जा रहे हैं, बिरला साहब जानते हैं, उनको पता है कि वो तो अलग अंदाज है।
رہے تھے. دیکھیں ہمارے ساتھ لوگ نہیں ہیں, کم 4 بندے آئے ہیں. ابھی ہم چیک کریں گے, آپ ہمیں ٹائم دیں. یہ ٹھیک ہے, ہم بھی طریقے یہ تو ہم نے ان سے بھی بات کی ہے نا. ٹائم تھا 10 بجے کا. وہ 10 بجے سے 20 بجے جا رہا ہے, وہ کرتے ہیں ہم سے سیٹل, آپ تھوڑا ریسٹ کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ آپ کی بات کی, آپ کو پورا بتا دیا ہے کہ سوشل میڈیا سے آپ ہم نے کہا سوشل میڈیا پہ باقی جو آپ والا موقف ہے وہ ہم اس پہ مزید بات کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جو انہوں نے چیلنج کیا تھا, ٹائم دیا تھا, تو وہ اب مناظرہ کرنے یا بات کرنے سے انکار ہی ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ انکار کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ آج جو انہوں نے بات کی تھی باقی دیکھیں نا, جو انہوں نے چیلنج کیا تھا باقی آپ کو نہیں, وہ کہے گا کہ میں کہتا رہا ہوں. اگر یہ آپ کو یہی پیغام دیا کہ وہ انکاری ہیں, وہ نہیں بیٹھنے کو تیار ہوئے. ایسی بات لکھوا کے دے دیں, ویڈیو جی جبار صاحب بعد میں وہ انکاری ہو جائیں, وہ کہیں گے کہ میری بات تو نہیں کیجیے, وہ تو پولیس افسران نے ویسے ہی کہا ہے. پہلے طارق منظور صاحب نے بولا میں تو انتظار کرتا رہا, مجھے بتایا ہی نہیں. تو یہ کہیں گے جی پولیس نے امن کے لیے جناب تو یہ کیا, میں تو انتظار کر رہا تھا. چلے انہوں نے جو کہا ہوا ہے کہ 12 بجے تک جواب دیتے ہیں. آپ بے فکر رہیں, مجھے سارے جانتے ہیں کہ وہ رہ گئے, میرے تھانے میں رہ گئے, وہ سب پتہ ہے کہ مقصد آپ اس سے بات کر لیں اور بات کر کے پھر ہمیں جواب دیں. بڑا بہادر آدمی ایکسپیکٹ کیا ہے, جو ریئیکشن آ رہا ہے بیٹھنے سے منع کر دیے. وہ پتہ نہیں یار, اس وقت وہ عجیب صورتحال ہے کہ ڈی ایس پی صاحب آئے ہیں, بڑے لوگ آئے ہیں, یہ تمام عہدیدار ہیں, ان کی ڈیوٹیاں ہیں, ذمہ داریاں ہیں, یہ ان سب کو کس کام میں لگا دیا. یہ تو علماء کا کام ہے نا, عالم دین آئے, آپ پولیس والوں کو بھیج رہے ہیں. افسوس کی بات, پھر آپ کہتے ہیں جی ہمارے پیچھے کوئی سپورٹ نہیں ہے. اچھا میں پھر بتاؤں دوستوں کو, لڑائی جھگڑا کوئی نہیں ہے. خواہش تو یہ کے ساتھ بیٹھے, مجھے حیرانگی اس بات کی ہو رہی ہے جو پکارنے سے انکار کر رہے ہیں, جو قریب کے ساتھی ہیں اور ٹیڑھے منہ بات کر رہے ہیں, جیسے جی آپ تو بس فارغ ہی ہیں, تو آپ سے بات دیکھنا بھی نہیں چاہ رہے. آپ میں نے پکڑ کے جھنجھوڑ کے ایک بندے کو گیا, تو ہم دوست ہیں بھائی, ہم آتے رہے ہیں. ایسے ہی مفتی صاحب بھی آ رہے ہیں کہ نہیں جی آپ نے تو ہمارا ڈیمیج کر دیا. تو ریورس ڈیمیج ہونے لگا ہے. ڈیمیج تو آپ کر رہے تھے بقول آپ کے, اب یہ ریورس ڈیمیج ہو رہا ہے. ریورس ڈیمیج اب ڈن ہو جائے گا اگر آپ اس طرح کا سلوک کریں گے, دل ٹوٹے گا. اور کچھ آپ لوگوں نے سن ہی لیا ہوگا کہ مرزا صاحب نے بیٹھنے سے انکار کر دیا ہے اور انہوں نے ہار مان لی ہے. ویسے ابھی بھی کوشش جاری ہے کہ ہم ان کے سامنے بیٹھیں اور ان سے ویڈیو پہ ریکارڈ کروائیں کہ وہ ہار مانتے ہیں یا نہیں. بقول ان کے پولیس افسران کے انہوں نے کہہ دیا ہے کہ بھائی انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ میں نہیں بیٹھ سکتا, میں ہار مانتا ہوں. اب یہ ہے کہ ابھی بیٹھیں گے, کوششیں جاری ہیں تو پتہ چل جائے گا. اگر وہ جیسے ہی ہم لوگ آئے ہیں, ہمارے آنے پر جو ریئیکشن انہوں نے دی ہے وہ ٹھیک نہیں تھا. ہمارے کیمرے انہوں نے بند کروائے کہ نہیں ویڈیو نہیں بنے گی, لیکن اب
अगर उनकी तरफ से कोई जवाब आता है हेल्थी पॉजिटिव गुफ्तगू, क्योंकि हम कोई अल्लाह गोशी कोई व्यू शेप या इसके लिए फहम के लिए हम नहीं आए, हम आए एक मकसद के लिए। अगर हमें कोई फहम या कोई और चाहिए होता तो मैं कॉल दे के आता, मेरे साथ हज़ारों लोग होते, सैकड़ों गाड़ियाँ होती। आप तमाम हजरात से मेरी गुजारिश है, आप तमाम अहबाब अपने अपने उधर चले जाएं। मिर्ज़ा साहब की तरफ से अगर हमें जवाब मिलता है कि भाई वो हमसे गुफ्तगू करना चाहते हैं, अगर वो पॉजिटिव गुफ्तगू करेंगे तो हम जैसे हमने इल्म पढ़ा है उसके मुताबिक हम उससे गुफ्तगू करेंगे, जरूर उसके मुताबिक। और अगर वो नहीं जवाब देते हैं, वो नहीं करना चाहते हैं, तो किसी के घर से पकड़ के उसको निकाल के तो गुफ्तगू रोड पे नहीं कर सकते। तो ये आप तमाम हज़रात से मेरी गुजारिश है कि आप यहाँ खड़े ना हो सामने, ज़ाहिर है खुद की सलामती के इदारे का मेरे ख्याल में ऑफिस है और इंतजामिया भी परेशान है। यानी ये हमारी तरफ से नहीं जाना चाहिए कि हम कोई शरारत कर रहे हैं। अगर आपका मेरे से किसी का ताल्लुक है तो वो मेरी बात को मान लें, और चूँकि मेरे साथ सिर्फ 4-5 लोग आएंगे, आप सारे हज़रात मैं नहीं जानता आपको, जो वो चैलेंज उन्होंने किया है हम उसके जवाब के लिए आए। और हमारी ये कोई अचानक बात नहीं है, सारे लोगों को पूरी दुनिया को पता है कि 1 महीने से क्या चल रहा है। जज़ाकल्लाह। आप जो है ना वो चलो भाईजान। आवाम में जाएगा तो बाकी अपने